मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। रीजनिंग में हम सीरीज पढ़ रहे थे और सीरीज में हमने 1 से 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो, आज हम रीजनिंग में सीरीज के अंदर और एसएससी प्रीवियस एंड एनटीपीसी प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। 12, 10, 11.5, 10.5, 11, 11, 10.5, 11.5, 10। देखो क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन में क्या होगा, ध्यान से देखना आप इसको। सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? डिफरेंस। इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस चेक करने के बाद देखो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस, यानी हम माइनस तो 2 कम कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है भाई। 10 में से अगर हम इसमें 1.5 जोड़े तो कितना आता है? 11.5 आ रहा है ना। 11.5 में से कितना है, देखो ये माइनस 1 कम करेंगे तो कितना जाएगा? 10.5 में देखो 0.5 क्या करना है, प्लस करेंगे तो 11 जाएगा। अब 11 में देखो कुछ ऐड हो रहा है क्या? नहीं पता, हम इन दोनों में अंतर 0 का हो गया। इन दोनों में देखो आप माइनस कितना कम करना पड़ेगा? आधा कम करना पड़ेगा। इन दोनों में देखो प्लस क्या करना पड़ेगा? 1। इन दोनों में देखो माइनस का क्या कम करना पड़ेगा? 1.5। आपको फिर से इसमें डिफरेंस चेक करना है। ठीक है, यहां देखो इन दोनों में अंतर कितने का है? 0.5 का। इन दोनों में कितने का है? 5 का। इन दोनों में कितने का है? इन दोनों में अंतर कितने का है? इन दोनों में अंतर कितने का है? और इन दोनों में अंतर कितने का है? इन दोनों में अंतर कितने का है? 0.5 का। समझ में आ गया? सीरीज के बाद फिर सीरीज, सीरीज के बाद फिर से सीरीज आ रही है। अब आप ये देखो -2 प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको छोड़ दो, माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कहने का मतलब क्या है, 1 के बाद 1.5 आ रहा है, 1.5 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? लेकिन प्लस का 2 होगा कि नहीं होगा? यानी इन दोनों में अंतर कितने का होगा? 0.5 का। यानी अगर हम 1.5 के बाद 2 लिख रहे हैं तो यानी 10 के बाद क्या आएगा? सिंपल क्या आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 12 आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ। आ गई ना? तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बताओ कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर बताओ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले भाई इनका डिफरेंस चेक करना है। कितने का अंतर है? कितने का अंतर है बताओ? 0.7 लिख सकते हैं क्या? अरे 0. अगर 7 लिखेंगे तो ये 2.3 आ जाएगा। अगर इसमें हम 0.7 लिखें तो क्या जाएगा? आप इस सवाल को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि 16 और 7 23, 23 और 7 30, 30 7 37 और 7 44, 7 51, 7 58, 7 65 और 7 72, 7.2 आएगा इसका आंसर। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें 0.7 क्यों लिख रहे हैं? 0.7 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इकाई के बाद पॉइंट, तो इकाई के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, मतलब 0.77 का गैप है 0.7 का, फिर 0.7 का गैप है, फिर से 0.7 का गैप है, फिर से 0.7 जुड़ता जा रहा है, फिर 0.7 अगर जुड़ेगा तो आपका आंसर क्या जाएगा इसमें? 7.2, यानी 72, यानी 7.2। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। रेलवे सिंपल आपका सिर्फ और सिर्फ दिमाग चेक करती है। रेलवे की बता रहा हूं, करती तो सभी दिमाग चेक है, सारी नौकरी, जितनी भी नौकरी की तैयारी आप करते हैं सब दिमाग चेक होता है। लेकिन रेलवे में कुछ आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कृत्रिम बुद्धि कितनी है आपके अंदर, ठीक है, वही चेक करती है इसमें। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें क्या आएगा देखो, 17 के बाद क्या हो रहा है? प्लस का 3, 20 के बाद प्लस का 3, और इसके बाद भी प्लस का 3, और 26 के बाद भी प्लस अगर 3 होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? 29 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 29 आएगा ना। देखो
आगे देखो के कितने नंबर पर है 11 और टी कितने पर है, तो अंतर कितने का है 9 का अंतर है, कितने का है, और टी कितना है 20 और ये कितना है सी, तो भी कितने का अंतर है 9 का अंतर है। सी के बाद कितना एल, कितने का अंतर है 9 का, एल में 9 मतलब 12 में 9 जोड़ेंगे 21, 21 का अंतर क्या आएगा, मतलब यू आना चाहिए। आगे देखो डी कितने पर है 4 पर और एम कितने पर है 13 पर, कितने का अंतर है 9 का, एम 13 पर वी 22 पर, 13 और 9 22, 22 और 9 31, 31 का मतलब 5 और 5 जोड़ेंगे 14, 14 का अक्षर एन होता है, क्लियर है। पी 16 और वाई कितना 26, कितने का अंतर है 10 का अंतर है, कितने का अंतर है दोनों में 10 का, 10 जोड़ेंगे तो पी का 16 और ये वाई कितना है 25 यानी 9 का अंतर है, ठीक है सब में 9 का अंतर है। वाई के बाद एच आ गया, इसमें भी 9 का अंतर है, 9 के बाद क्यों आ गया यानी 9 जुड़ गया 18, क्यों का 18 होता है ना, क्यों 17 होता है, तो इसमें एच है ये एच 8, 8 और 9 17, 17 और 9 24 होते हैं यानी एक्स आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 UNX। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन बताओ, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आना चाहिए, डिफरेंस कितने का है 6 का है, इन दोनों में कितने का है -5 का, अंतर कितने का है +4 का, अंतर कितने का आएगा -3 का, अंतर कितने का है +2 का, अंतर कितने का आना चाहिए -1 का, यानी कितना आना चाहिए इसका आंसर 47। समझ में आया कि नहीं आया, 6 4 2 जुड़ रहा है, 5 2 3, 3 में से 1 गए, 3 में से 2 गए 1, 1 में से 2 जाते तो माइनस का कितना 1 आता, भाई ये कितना है -1 है और अंतर कितने का चल रहा है 2 का, तो समझ में आ गया, लेकिन यहीं पर आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया रे, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से निकलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन में क्या करेंगे ध्यान से देखना, कितना है यहाँ पर 21, यहाँ पर कितना है 18, कितना है 15, कितना है 12, कितना आना चाहिए बताओ, कितना आ रहा है -3 कम हो रहा है ना, -3 कम हो रहा है, देखो कितना कम हो रहा है -3 कम होगा तो कितना जाएगा 9 आ जाएगा, पहला अक्षर क्या जाएगा 9। आगे देखो u कितना है 21 और b कितना है 2, कितने का अंतर होगा 21 और b कितना है 2, तो यानी 28 आना चाहिए, यानी 7 का अंतर हो जाएगा, प्लस का 7, b में 7 जोड़ो तो कितना अंतर हो जाएगा 9, 9 में 7 जोड़ो 16 यानी कितना, और 16 में 7 जोड़ो 23, 23 का अक्षर क्या आएगा W आ जाएगा, ठीक है। D के बाद देखो D 4, 4 और 7 11, 11 और 7 18, 18 और 7 25, 25 और 7 32, 32 का मतलब क्या होता है छठा अक्षर यानी F, फिक्स इज 6। समझ में आ गया यहाँ तक। और A1 और H8 7 का अंतर है, कितने का अंतर है सब में 7 का अंतर, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 7 29, 29 का मतलब क्या आता है C आता है, क्या आता है C, क्या आता है C, यानी इसका राइट आंसर क्या जाएगा, क्या जाएगा इसका राइट आंसर 9WFC। क्लियर है ना, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, आपको ये पांचों क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में देखो क्या है, इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 17 क्या है अभाज्य संख्या, 19 अभाज्य, 23 अभाज्य, 29 अभाज्य, 37 अभाज्य, अगली संख्या 41 जो है अभाज्य संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप समझ गए होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, सबसे पहले ध्यान से देखो इसको, 1296 है ना, ये 1296 यहाँ पर, अगर 1296 हम 6 का भाग दें तो 216 आता है, 216 में अगर हम 6 का भाग दें तो 36 आता है, आता है कि नहीं आता बताओ, और 36 में अगर हम 6 का भाग दें तो क्या आता है, ये 6 आता है। इतनी बात क्लियर हो गई, मतलब अगर हम इसमें 6 का भाग दें तो ये आता है 216, क्या दे रहे हैं भाग 6 का, अगर इसमें हम भाग दें किसका 6 का तो ये आता है, अगर इसमें हम भाग दें किसका 6 का तो ये 6 आता है।
अब क्या कर रहे हैं, ये जो संख्या ने गुणा है, 6 को अगर हम 6 से गुणा करें तो 36 आता है, 36 को अगर हम 6 से गुणा करें तो आंसर कितना आ जाएगा 216, यानी 216 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन की। ध्यान से देखो, अंतर कितना है बताओ। देखो 53 और -2 51, 51 और -2 49, 49 और -2 47, 47 और -2 45, 45 और -2 43, 43 और -2, आंसर तो 41 आएगा इसका। ठीक है, 58 और 2 56, मतलब कम, 56 में से 2 गए, 54 में से 2 गए, 52, 52 में से 2 गए, 50, 50 में से 2 गए, 48। तो राइट आंसर कितना जाएगा इसका 51। बात करते हैं 43 में 2 गए 41 आएगा ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो ध्यान से, इसमें 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। राइट आंसर कितना जाएगा 128 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। देखो f कितना है 6 और l कितना है 12, मतलब कि 6 ऐड हो रहा है, l 12 और r 18, यानी 6 ऐड हो रहा है। 18 में 6 जोड़ेंगे 24, 24 में 6 जोड़ेंगे 30, और 30वां अक्षर क्या होता है बताओ, d होता है। ठीक है, आगे देखो ये कितना है 15, 15 और 4 19, 19 और 4 19 और 8 23, नहीं 19 और 4 23, और 23 और 4 27, कितना है, तो डी के बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 27 में 4 जोड़ेंगे तो 31, कितना जोड़ेंगे 31। ठीक है, और आगे देखते हैं अब इसमें u कितना है 21 और a कितना है 27, यानी 5 ऐड हो रहा है। u 21 और 6 ऐड हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है ना, 21 से 27 अक्षर a होता है, और a में कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7वां g होता है। g के बाद क्या आएगा 13वां m होता है, और 13 में अगर हम 6 जोड़े 19 अक्षर क्या होता है s होता है। ठीक है, यही होता है ना भाई, 13 में अगर 6 जोड़ेंगे 19 अक्षर s होता है। आगे देखो n क्या है 14, 14 में अगर 6 जोड़ेंगे 20, 20 और 6 26, 26 और 6 32, तो 32 अक्षर क्या होता है f होता है, f होता है ना 32 अक्षर। 6 में अगर हम 6 जोड़ें तो 12 आता है, 12 अक्षर क्या होता है l होता है। तो d 31 f l इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज तक हमने सीरीज के अंदर 10 क्वेश्चन पढ़े, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।